नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा शर्मा आज आपको कक्षा 7 ज्ञान सागर की पुस्तक में पाठ 9 पढ़ाती हूँ। इसमें है पाठ का नाम है आपका सवाल का जवाब। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि एक बच्चा तन्मय किस प्रकार से गरीब बच्चों के लिए संघर्ष करता है और उन्हें खुशी देता है। उस दिन रविवार था। मैं कॉलोनी की मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ तो तन्मय भी साथ चलने की जिद करने लगा। उसकी दादी बोली, ले जाइए ना, आजकल दिवाली आने की खुशी में बाजार खूब सज रहे हैं, बच्चा है देखकर खुश होगा। हाँ, लेकिन इससे वादा ले लो कि किसी चीज़ की जिद नहीं करेगा। मैंने कहा, आप भी कैसे दादा हैं? अरे पोता, अपने दादा से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? ले जाइए और जो कहे वह खरीद दीजिए। दादी की इस फटकार पर मेरी क्या हिम्मत थी जो पोते को बाजार न ले जाता। दादाजी कहने लगे कि भाई दादी ने डांट दिया था, अब तो मुझे पोते को बाजार ले जाना ही था। कुछ रविवार के कारण और कुछ पास आ रही दिवाली के कारण बाजार में कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी थी। गहमा गहमी भीड़ भाड़। मैंने तन्मय को सावधान कर दिया कि मेरा हाथ छुड़ाकर न जाए, क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ के चल रहे थे बाजार में भीड़ ज़्यादा होने के कारण। मेरे हाथ में सामान की लंबी लिस्ट थी और दुकान में भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। इंतज़ार करना ही था। इंतज़ार करने का मतलब है मुझे इंतज़ार तो वहाँ करना ही था। उस दुकान के सामने सड़क के किनारे पटाखों की दुकान थी। उसके सामने बच्चों और बड़ों की भीड़ थी। कुछ लोग बड़े बड़े बंडलों में पटाखे बंधवा कर ले जा रहे थे। बड़े बड़े बंडलों में, क्योंकि बच्चों में बड़ा कंपटीशन होता है कि हमने कितने के पटाखे लिए। कोई कहता है हमने 500 के लिए, कोई 1000 के लिए। लेकिन बेटा, पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए, इससे धुआं निकलता है जो प्रदूषण को बढ़ाता है और बीमार लोगों को, बूढ़े लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। पर लेकिन कुछ छुड़ाते हैं तो पटाखे लेके भी आते हैं। कुछ बच्चे हाथ में सीमित पैसे लिए। सीमित मतलब कि एक फिक्स अमाउंट उनके हाथ में था, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, कि आपको इतने के ही पटाखे लेने हैं। लिए महंगे सामान को देखकर यह तय नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, अनार लें या फुलझड़ी लें, क्योंकि पैसे थोड़े थे उनके पास, तो उनको थोड़े पटाखे लेने थे। लेकिन वो चाह रहे थे कि थोड़े में भी वो अच्छा ले सकें, इसलिए वो ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि बम लें, बहुत आवाज़ होगी, अरे नहीं, अनार लेते हैं, अनार से रंग बिरंगी लाइट आएगी। अनार महंगा है, चल छोड़, फुलझड़ी ले लेते हैं, खूब सारी आएंगी। तो वो यही बार बार सोच रहे थे और अपने विचार को बदल देते थे। जितनी बार विचार बदलता उतनी बार वे किसी न किसी आइटम का दाम पूछते और हाथ के पैसों से जब वह मेल न खाता तो चुप होकर दुकान के दूसरे आइटम के दाम पूछने लगते। उसका एक का रेट पूछते, फिर देखते अरे ये तो 2 ही आएंगे, अरे ये तो 3 ही आएंगे, चल छोड़, दूसरा बता, अरे भैया ये बताओ दूसरे वाला कितने का? ओह, ये तो केवल 4 ही आएंगे, ये भी नहीं लेता मैं। और इस तरीके से एक को छोड़कर और दूसरे का दाम पूछने लगते और सोचने लगते कि क्या लें क्या ना लें। ऐसे बच्चों की भीड़ भी कुछ ज़्यादा थी। दुकानदार ने अपनी खीज बच्चों पर निकालने के लिए उन्हें अधिकतम दाम बताए। खीज खीज का मतलब होता है गुस्सा। उसे गुस्सा आने लगा कि खरीद तो कुछ रहे नहीं है, कभी इसका भैया कितने का है, भैया ये कितने का है, भैया ये कितने का है। दुकान वाले को भी गुस्सा आ गया, उसने भी बताना शुरू करा, 20 वाला 25 का और 25 वाला 30 का। ज़्यादा पैसे बताने शुरू कर दिए और उन्हें झिड़क दिया और उन्हें डांट भी दिया, कुछ लेना है तो ले लो, नहीं चलो यहाँ से। दुकानदार को यह झिड़क दिया। दुकानदार की यह झिड़क, जो दुकानदार ने उनको धमकाया था बच्चों को, मुट्ठी में अपनी इच्छाओं को बंद किए बच्चों को चुभी तो जरूर होगी। जो बच्चे पैसे ले रहे थे उन्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा दुकानदार पर। हमारे पास पैसे कम है ना, इसलिए हमें डांट रहे हैं अंकल,
अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा होते तो हम भी कहते लो अंकल बताओ कितने के हैं आपके ये पटाखे। लेकिन चुभी तो थी, लेकिन कर क्या सकते थे। लेकिन उनकी मजबूरी ने इस चुभन को बर्दाश्त कर लेने के सिवा कुछ न कहने दिया। बच्चों की इस भीड़ में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो गरीब थे, मैले कुचैले कपड़े पहने थे और उनके हाथ में 1 रुपया तक न था। दुकानदार बीच बीच में ऐसे बच्चों को भी फटकार कर भगा रहा था। चलो भगो यहाँ से, खड़े हो गए आके भीड़ लगा रहे हैं। लेकिन वे तो विंडो शॉपिंग करने आए थे। विंडो शॉपिंग, जहाँ हम केवल देखते हैं, दाम पूछते हैं और चले जाते हैं। ऐसी शॉपिंग हम भी कभी कभी करते हैं कि बाज़ार में सामान लेने कुछ और गए, कुछ अच्छा लगा, मम्मी चलो पूछते हैं कितने का है। मम्मी ने कहा नहीं बेटा हमें नहीं लेना। चले कोई बात नहीं, बस पूछ लेते हैं कितने का, नहीं लेना तो कोई बात नहीं। और हम पूछकर आ जाते हैं। तो वो पूछकर आना वही विंडो शॉपिंग है, केवल देखना। क्योंकि विंडो में से हम अंदर नहीं जा सकते ना, नहीं बाहर आ सकते, केवल देख सकते हैं विंडो में से। तो देखने को ही विंडो शॉपिंग कहते हैं। सो हर दुकान पर खड़े होकर एक से एक अच्छे पटाखों को देख रहे थे ताकि अपने मित्रों के बीच बैठकर इस विषय पर चर्चा कर सकें कि इस बार दिवाली पर किस प्रकार के पटाखे आए हैं। भाई पटाखे खरीद नहीं सकते, ये तो उनकी मजबूरी है, लेकिन पटाखों की जानकारी रखना तो कोई मजबूरी नहीं है। तो वो दुकान पर खड़े होकर के पटाखों के बारे में इसलिए ही जान रहे थे कि मित्रों के बीच बैठ कर के ये बात कर सकें कि इस बार दिवाली पर बम इतने अच्छे आए हैं, अनार इतने अच्छे आए हैं, रॉकेट इतने अच्छे हैं, फुलझड़ी कई रंगों की है। ऐसे ही पटाखों के बारे में वो बात करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार से देख रहे थे। पटाखों की दुकान का यह दृश्य देखने के लिए तन्मय कब मेरे पास से चला गया, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैं सामान की लिस्ट लेकर वहाँ रखे एक स्टूल पर बैठ गया। तन्मय का ख्याल आते ही मैंने घबरा कर इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा कि वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मुझे तसल्ली हुई कि वह कहीं दूर नहीं गया। मेरा सामान पैक हो रहा था, सो मेरा इस ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान था। अचानक तन्मय ने जोर से मुझे पुकारा, दादाजी दादाजी। अब वो क्यों पुकार रहा था यह इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। आप यहीं तक का पढ़ेंगे। ओके बाय।